एवरीवन? आज हम एक एग्जाम्पल लाए आपके लिए डेथ का। आज एग्जाम्पल थोड़ा अनोखा है। कौन सा एग्जाम्पल, क्या है, न्यू वैरायटी इसके अंदर क्या है, सुन लीजिए 2 मिनट। देखिए अभी तक क्या था, जितने भी डेथ के एग्जाम्पल किए हमने, आपके पास जितना भी डाटा अवेलेबल है उसमें हमने सारे प्रोफार्म बना के पूरा फुल प्लेस एग्जाम्पल किया। फुल प्लेस हमने क्या, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया या एडजस्टमेंट अकाउंट, प्रॉफिट एंड एडजस्टमेंट अकाउंट, दोनों में से एक नाम बोलते हैं ना उसको। दूसरा हमने रिवैल्यूएशन के साथ साथ पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाया। फिर हमने बैलेंस शीट बनाई, गुडविल अकाउंट बनाया, कैश को बनाया। ये सब बहुत सारे डाटा हमने बनाया, स्ट्रक्चर। तो उसमें क्या होता, उसमें सेट था। क्या सेट था कि बैलेंस शीट जो गिवन थी उसका एक इफेक्ट करो और एडजस्टमेंट के 2 इफेक्ट बन रहे थे। आज ऐसा नहीं है। आज एग्जाम्पल मैं आपको पेपर पॉइंट ऑफ व्यू करा रहा हूं। आज का सेशन और अगले 2 सेशन और एडमिशन और डेथ, ये 2 टॉपिक के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसमें तुमको शॉर्टकट्स टेक्निक सिखाएंगे इमेजिनेशन से। यानी यहां पे आपको इमेजिनेशन चाहिए, विजुअलाइजेशन पावर, देखने की क्षमता। अब पेपर में तुम्हारा माइंड इतना एक्सपर्टाइज होना चाहिए कि तुम बिना, जो लेजर पूछा है उसने वो ही सिर्फ बना के, हम बिना लेजर के बना के पीछे की वर्किंग हमारे हाथ में हो जानी चाहिए। अब उसके लिए कैसे बनना है, तो आज और कल का सेशन इसी के नाम पे है। जैसे कि मुझे बताया गया था बहुत सारे बच्चों ने कि सर हमारे सारे टॉपिक तो बहुत अच्छे हैं, डेथ और एडमिशन ने पता नहीं क्यों मेरा कॉन्फिडेंस लेवल नहीं बन पा रहा है, राइट। तो इसीलिए मैं 2 दिन दे रहा हूँ उसको, आज का सेशन भी दे रहा हूँ और कल का सेशन दे रहा हूँ। और अगर मुझे जरूरत पड़ी तो कल इवनिंग में भी एक एग्जाम्पल ले लूंगा, जरूरत पड़ी मुझे देखने को मिला तो उसके ऊपर डिस्कस नहीं करना प्लीज अब। तो अब इस रिगार्डिंग आज एक क्वेश्चन लाया हूं, ध्यान देंगे सभी लोग। क्वेश्चन आपके बुक का ही है ये, लेकिन इसको बहुत लोगों ने जब किया तो सर कहाँ कौन सा इफेक्ट क्या हो रहा है, सर घूम रहा है। वो सर घूमने का रीजन क्या है एक्चुअली, उसका रीजन ये है कि हमारे पास उसने सारा डाटा नहीं पूछा है साहिल, उसने ओनली 2 चीज पूछी है। एक तो विराट कैपिटल अकाउंट, ये डिसीज पार्टनर है एक्चुअली, जिसकी डेथ होगी ना, उसका सिर्फ एक लेजर अकाउंट पूछा है उसने, और साथ में 2 वर्किंग पूछी है बस। कौन सी वर्किंग, वर्किंग ऑफ गुडविल एंड वर्किंग ऑफ प्रॉफिट। अब इस कंडीशन में होता यह है कि सर मैं इतना बड़ा एग्जाम्पल में सिर्फ इसके इफेक्ट करूं, तो इसके लिए कौन कौन से अकाउंट बनाऊं। देखो इसके लिए आप ओपनिंग बैलेंस शीट नहीं बनाओ चलेगा, सॉरी ओपनिंग बनाओ, न्यू बैलेंस शीट आफ्टर डेट की जो बैलेंस आती है ना वो नहीं बनाओ, नहीं बनाओ चलेगा। आप और लेजर अकाउंट नहीं बनाओ वो भी चल जाएगा। सिर्फ यहाँ पे एक अकाउंट बनाना, वो है रिवैल्यूएशन अकाउंट या प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट। पूछो क्यों, क्योंकि जो प्रॉफिट और लॉस हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ना, प्रॉफिट एंड लॉस हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, उससे फिर से बोल रहा हूं, उसका प्रॉफिट लॉस वो डिसीज पार्टनर के अकाउंट में भी जाएगा। तो वो अमाउंट कितनी आएंगी सिर्फ वो वर्किंग के तौर पर करना, भले पूछे नहीं पूछे। अब अगर वो नहीं पूछा है उसने तो उसके मार्क्स क्या नहीं है, तो आप एकदम रफली बनाओ चलेगा, एज अ वर्किंग नोट लिखकर। क्लियर, चलिए शुरू करें। क्वेश्चन पढ़ता हूं, ध्यान देंगे सभी लोग, एक बार रफ्तार में पढ़ता हूं और उसके लिए बनाना क्या है अपने को ध्यान दो। रोहित सचिन, एक मिनट में लाइव देखो बच्चे आए हुए, ठीक है। रोहित, सचिन एंड विराट वे आर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 7:5:4। टोटल हिस्से कितने हो रहे हैं, 16। अब 16 हिस्से में से रोहित को मिल रहे हैं 7 हिस्से, सचिन को 5 हिस्से और विराट को 4 हिस्से रिस्पेक्टिवली, जिसका पहला नाम उसका पहला हिस्सा, जिसका दूसरा नाम उसका दूसरा हिस्सा। Their balance sheet as on 31st March 2017 was as follows. बैलेंस शीट दिया है उसकी। अब ये बैलेंस शीट कौन सी है, ये बैलेंस शीट वो है डिसीज पार्टनर के डेथ होने के पहले की है। ओके, ध्यान दो। अभी इसको अपन बोलते हैं गिवन बैलेंस शीट। आपको क्वेश्चन में 2 डाटा गिवन रहेंगे, बैलेंस शीट और एडजस्टमेंट्स। अब जैसे मैं देख पा रहा हूँ लायबिलिटी में, तो तीनों का कैपिटल आपको मिलेगा। ये फर्स्ट पार्ट लायबिलिटी है। बिल्स पेबल एक्सटर्नल लायबिलिटी है, ये जाएगा न्यू बैलेंस शीट में। क्रेडिटर न्यू बैलेंस शीट में, बैंक लोन न्यू बैलेंस शीट में, रिजर्व फंड ये इंटरनल लायबिलिटी है फर्स्ट पार्टी, तो ये भी कैपिटल के अकाउंट में जाएगा। अब मैंने टिक क्यों किया,
क्योंकि आज हमको सिर्फ एक पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनाना है, तो जो जो ट्रांजेक्शन हम कैपिटल अकाउंट में लेके जाना है हमको, मैं सब उसी को टिक किया। अब उसमें से भी कौन से पार्टनर का बनाना है ओनली, तो अब सचिन और रोहित के कैपिटल का मुझे कुछ नहीं करना है। यानी आप नोटिस करो, पूरी लायबिलिटी में से सिर्फ हमारे पास सिर्फ 2 डाटा चाहिए बस, बाकी सब इग्नोर करोगे, बाकी सब इग्नोर। क्यों? क्योंकि उसने फुल प्लेस एग्जाम्पल पूछा ही नहीं, आपको पेपर में ऐसे क्वेश्चन आएंगे। अब इसमें ये कॉम्प्लेक्शन ये आता है कि सर क्या ले और क्या इग्नोर करें, क्या ले और क्या, तो वो चीजें आपको डिस्ट्रैक्ट करेगा। इसलिए मैंने पर्सनली आज आपको मैसेज किया कि आज का सेशन कोई मिस नहीं करेगा। क्लियर? ध्यान दो। अब एसेट में देखते कौन कौन सी एसेट उठाने लायक रहेगी। स्टॉक न्यू बैलेंस में जाएगा, फर्नीचर, लैंड एंड बिल्डिंग ये न्यू बैलेंस में जाएगा, बैंक ये बैंक अकाउंट में जाएगा। क्लियर? अब नीचे आओ। मिस्टर विराट डाइड ऑन 30 जून 2017। अब देखो आप नोटिस करो, बैलेंस शीट 31 मार्च की, और ये विराट डेथ कब हुई विराट की, 30 जून को, यानी जून महीना भी काउंट में आएगा। अप्रैल, मई, जून, 3 महीने, 3 महीने की फाइनेंशियल स्टेटस इस बैलेंस शीट में नहीं है। और ये बात नई नहीं है, क्योंकि हमने पहले भी एग्जाम्पल ऐसी तरीके से किए हुए हैं। एंड द फॉलोइंग एडजस्टमेंट्स वी आर एग्रीड ऑन एज पर डीड, और देखते हैं एग्रीमेंट के हिसाब से क्या एडजस्टमेंट बनती है। क्वेश्चन ध्यान देंगे सभी लोग। स्टॉक एंड फर्नीचर एंड लैंड एंड बिल्डिंग, स्टॉक, फर्नीचर, लैंड एंड बिल्डिंग आर टू बी रीवैल्यूड एट, अभी न्यू वैल्यूज आपको दिख रही है, इसमें यहाँ तो अप्रिशिएट हुआ होगा या डेप्रिशिएट हुआ होगा। अब तुमको इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन इससे जो होने वाला प्रॉफिट लॉस है उससे मतलब है। क्यों पूछो क्यों? क्योंकि रिवैल्यूएशन अकाउंट जो बनेगा, यानी प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, उसमें सारे प्रॉफिट, लॉसेस, एक्सपेंस, इनकम जाते हैं। ये बात तो मानते हो आप लोग पक्का अच्छे से? ठीक है, तो हमको न्यू बैलेंस शीट से कोई मतलब नहीं है, हम सिर्फ इसमें से डिफरेंस निकालेंगे। क्या निकालेंगे? देखो टाइम पास नहीं करना, वहां पे टाइम पास नहीं करना। अगर 100 आउट ऑफ 100 चाहिए तो तुम्हारा अजम्पशन लेवल बहुत अच्छा चाहिए, इमेजिनेशन पावर। ध्यान दो। Virat share in the goodwill is to be valued from the firm's goodwill which was valued at the 3 times of average profit of the last 4 years. अब यहाँ पे विराट को जब डिसीज पार्टनर का जब हिस्सा कंप्यूट होता है, क्या होता है? कैलकुलेट, तो उसको डिसीज पार्टनर को गुडविल का पैसा मिलता है। तो गुडविल का पैसा यहाँ पे अब रेडीमेड नहीं दिया है फर्म गुडविल, पहले फर्म की गुडविल निकालेंगे एवरेज प्रॉफिट मेथड से। नॉर्मल है, हमने एडमिशन में किया, रिटायरमेंट में भी किया और डेट में भी किया ना। तो एवरेज प्रॉफिट से हम लोग गुडविल निकालेंगे फर्म की। अब फर्म की गुडविल कितना बोल रहा है वो? 4 ईयर के पास के प्रॉफिट से वो बोल रहा है 3 टाइम्स, यानी आने वाले 3 साल की हम गुडविल निकाल रहे हैं, वो होगा फर्म की गुडविल। क्या बोलेंगे? और फर्म गुडविल में से जितना उसका विराट का हिस्सा होगा उतना उस डिसीज पार्टनर की गुडविल का हिस्सा हम उसके कैपिटल में देंगे। अब बताओ गुडविल से पार्टनर का कैपिटल बढ़ेगा कम होगा? पक्का मानते हो? ये बात तो मानते हो? और जिससे कैपिटल अकाउंट बढ़ाना है वो चीजें हम कहाँ लिखेंगे, डेबिट में कि क्रेडिट में? तो ये गुडविल क्रेडिट में आएगा। आपसे दूसरा इफेक्ट करने की कोई जरूरत नहीं है, तुमको वो सब पूछा ही नहीं, कचराबंदी सब हटा दो, यानी सारी चीजें हम ढक देंगे। जो हमसे पूछा है हम सिर्फ फोकस उस पर करेंगे। अब ऐसे वाले एग्जाम्पल में तुमको कहाँ प्रॉब्लम आएगी, मैं आपको पहले बता रहा हूँ। तुमको आदत है कि बैलेंस शीट का एक इफेक्ट और एडजस्टमेंट के, लेकिन यहाँ पे तुमको नहीं मिलेगा करने को। अब सर अगर मैंने सारा चीज बनाया तो पेपर वाला बोलूंगा बहुत रिकामा पर्सन है, उसके माइंड में इमेज क्या आएंगी कि फुल टू खाली पर्सन है ये। पूछो क्यों? क्योंकि इसके पास एक तो पैटर्न है, पूरा एक पैटर्न, नॉर्मल पैटर्न चला रहा वो, और दूसरा कि उसको इतना टाइम है कि वो सब बना के बैठ गया, और तुम्हारा तीसरा श्योर है, गारंटीड है तुम्हारा पेपर छूटेगा। तो इसलिए बोल रहा हूं शॉर्टकट्स सीखो, ये 2 दिनों के अंदर तुमको वही सिखाने वाला हूं एक्चुअली। समझा आपको क्लियर? तो कौन सी चीज उठानी है कौन सी नहीं, समझा आपको? आगे देखो क्या बोल रहा हूं। हाँ, आगे बता रहा है वो हमको, यानी ये गुडविल की डाटा दे दी है 4 साल के प्रॉफिट में। अब से 1 2 3 क्या ये ईयर है, क्या ये
यानी अभी तक बिजनेस पास का 4 साल चला है, पास के 4 साल के प्रॉफिट से आने वाले 3 साल की हम फर्म की गुडविल निकाल रहे हैं और उसमें से फिर पार्टनर के हिस्से की गुडविल का पैसा उसको हिस्से में देना है। आगे अब याद करो, जब पार्टनर डिसीज होता है, मरता है, तो उसका कोई दिन फिक्स नहीं होता है क्योंकि डेथ अनसर्टन है। क्या है? कभी भी आती ना। तो जितना हमारा बैलेंस शीट है उस पीरियड से लेकर जिस दिन मरा उस दिन तक के उसको एस्टिमेटेड प्रॉफिट भी तो देते हैं। तो वो ये देखा आप लोग, हिज प्रॉफिट अप टू द डेथ ऑफ द कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉफिट ऑफ लास्ट ईयर। तो लास्ट ईयर का जो प्रॉफिट है, लास्ट ईयर ने 4th ईयर का 41, उसमें से एस्टिमेटेड प्रॉफिट देना है। अब ये साल का प्रॉफिट है। क्या ये? अब साल के प्रॉफिट में से पहले 3 महीने का प्रॉफिट निकालना पड़ेगा क्योंकि 3 महीने का देना प्रॉफिट, क्योंकि पार्टनर नए साल में कितने महीने रहा। ये 3 महीने कहाँ लिखे हुए बताओ? कहाँ लिखे हुए बेटा? कहाँ लिखे हुए? प्रियांशु कहाँ लिखे हुए? हाँ, ये लिखे हुए ओपनिंग बैलेंस शीट से लेकर डेथ ऑफ डेट की। हाँ, डेट ऑफ डेथ कितनी है? 30 जून। कितने होते हैं? 3 महीने। अप्रैल पूरा महीना, मई पूरा और जून पूरा। तो 3 महीने का उसको एस्टिमेटेड प्रॉफिट देते हैं, जो अपन क्या नाम से देखते हैं? प्रॉफिट लॉस सस्पेंस अकाउंट नाम से। याद है आपको कुछ? हाँ, अब यहाँ पे पूरे साल का 40,000 रुपये प्रॉफिट कमाएंगे हम, ऐसे मांग के चल रहे हैं एस्टिमेट प्रॉफिट। और फिर वो 3 महीने का प्रॉफिट निकालेंगे पूरा, फिर 3 महीने के बाद वो हिस्से करेंगे और उससे में से उसका प्रॉफिट कितना है वो देना है। क्लियर पिक्चर? ये पूरे फर्म का प्रॉफिट है। क्या है ये पूरा? हाँ। आगे ये है न्यू एडजस्टमेंट जो मुझे पढ़ाना है आपको। विराट वॉज इंटाइटल्ड टू गेट अ सैलरी ऑफ ₹12,000 पर मंथ, 1200 पर मंथ, सॉरी। अब विराट को 1200 रुपए मंथली सैलरी लेता था वो, यानी वो बाकी पार्टनर से ज्यादा मेहनती था। मैंने आपको बताया हुआ, याद करो, पार्टनर चाहे तो पर्सनल एक्सपेंसेस बिजनेस से क्लेम करके ले सकते हैं, ये हमने फाइनल अकाउंट में किया हुआ है। तो विराट हर महीने वो बिजनेस से 1200 रुपए सैलरी ले रहा था। अब उसको पिछले साल तक के 31 मार्च तक के सैलरी मिल चुकी है। कैसे? ये उसके ओपनिंग कैपिटल में गिवन है, ये रहा, ये इसमें एडेड है वो। लेकिन जो ये साल के 3 महीने की जर्नी हुई उसकी, उसको 3 महीने का प्रॉफिट नहीं मिला है, तो अपन उसको देंगे अब वो सैलरी, सॉरी। अब सैलरी बिजनेस के लिए क्या है? लायबिलिटी है ना, फर्स्ट पार्ट लायबिलिटी। तो इससे भी कैपिटल बढ़ेगा कम होगा, तो ये जाएगा क्रेडिट साइड में, कहेगा। अब सवाल सर अगर मैं फुल प्लेस बनाता था तो दूसरा इफेक्ट कहाँ होता था? तो दूसरा इफेक्ट एसेट में आता था। हाँ, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस में एडजस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट जो बनाते थे अपन, याद करो, एसेट में, उसमें ये ऐड ऑन करना आता था। क्योंकि पर्सनल एक्सपेंसेस के 2 इफेक्ट कहाँ आते थे? एक आता था अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में और दूसरा बैलेंस शीट में। तो जब ये साल का आखिरी दिन पे हम फाइनल अकाउंट बनाएंगे, उसमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इतना डिफरेंस आएगा ना फिर हमारा, इसलिए। यानी अगर ये फुल प्लेस एग्जाम्पल होता था तो मैं शायद से, अब कन्फर्म मैं भी नहीं हूँ, एक बार हाथ में आंकड़ा आए तो मालूम पड़े वो। इसके 2 इफेक्ट होंगे, एक तो पार्टनर के क्रेडिट में, डिसीज पार्टनर क्रेडिट में, क्योंकि वो लायबिलिटी है, क्या है वो देना बाकी है ना बिजनेस को, और दूसरा ये वैसे पर्सनल एक्सपेंस है। क्या ये? और पर्सनल एक्सपेंस प्रॉफिट लॉस अप्रोप्रिएशन में आप, लेकिन अप्रोप्रिएशन बनता नहीं है पार्टनरशिप में, तो ये हम जाते थे प्रॉफिट लॉस के अकाउंट में। तो अभी प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाएंगे क्या? वो तो साल के एंड में बनाएंगे ना, तो फिलहाल उसको अपन एसेट साइड में जो प्रॉफिट लॉस सस्पेंस अकाउंट नहीं बनाते थे प्रॉफिट का, एस्टिमेट प्रॉफिट का, उसमें ये ऐड ऑन कर देना। हाँ बोलो। नहीं, लायबिलिटी हम दिखा रहे ना अभी ऑलरेडी। देखो कौन सी लायबिलिटी है ये? फर्स्ट पार्टी। तो फर्स्ट पार्टी लायबिलिटी हम दिखा रहे ना। अब लायबिलिटी जितनी की उतनी की एसेट भी करनी पड़ती ना। लायबिलिटी इक्वल्स टू, अगर मैं पार्टनर का कैपिटल अकाउंट 1200 रुपए महीने से बढ़ा रहा हूं, 3600 रुपए 3 महीने के बढ़ा रहा हूं, तो मुझे उतने की एसेट बढ़ानी पड़ेगी ना। अब तुम्हारे माइंड में आएगा सर इसको अगर हमने रिवॉल्यूशन का, तो नहीं पूछो क्यों, क्योंकि रिवॉल्यूशन का भुक्तभोगी तीनों है। अरे रिवॉल्यूशन का प्रॉफिट लॉस जो आएगा वो तीनों को बटेगा ना। तो ये रिमेनिंग पार्टनर बोल रहे ये क्या कर रहे भाई, हमारे अकाउंट से क्यों गुजारे, सैलरी वो दो देना तो दो उसको, लेकिन मेरा अकाउंट क्यों कम कर रहे हो? समझा आपको क्लियर? क्योंकि देखो प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट जो रिवॉल्यूशन को बोलते हैं, उसका प्रॉफिट लॉस जो आएगा वो तो तीनों को बढ़ेगा ना।
तो इसलिए वहां पे जाता नहीं है। समझा आपको? हाँ। लॉजिक ये है कि आगे जब फाइनल अकाउंट बनेंगे ना, उसमें उतनी अमाउंट से डिफरेंस आएगा, उतनी अमाउंट से डिफरेंस आएगा। समझा आपको? क्लियर? हाँ, क्लियर। जब अपन ये साल का फाइनल अकाउंट बनाएंगे प्रैक्टिकल लाइफ में, साल के एंड में, तो उतने का प्रॉफिट लॉस कैसे कहाँ आएगा वो तो समझा आपको? क्लियर? उतना डिफरेंस आएगा। हाँ, आगे बढ़ू। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अच्छा, अब पार्टनर्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी ले रहे हैं। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी मेरा पर्सनल एक्सपेंस है और दूसरा लायबिलिटी है, मालक को देना बाकी है। तो अब बताओ, इससे मालक का कैपिटल बढ़ता कम होता? आपने किया ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल में प्लस किया, याद करो। तो ये इससे भी डिसीज पार्टनर का कैपिटल बढ़ेगा, और हर वो चीज जिससे डिसीज पार्टनर का कैपिटल बढ़ेगा वो जाएंगी क्रेडिट साइड में। कहाँ जाएगी? तो इंटरेस्ट ऑन क्रेडिट भी ये विराट के क्रेडिट साइड में लिखना पड़ेगा, और दूसरा इफेक्ट होगा एसेट में। कहाँ होगा ये? लेकिन अभी फिलहाल हमको नहीं करना है। पूछो क्यों? न्यू बैलेंस पूछी नहीं है, हम क्यों बनाए? पूछता था तो मगजमारी करते थे। ठीक है बेटा, आगे बढ़ू, देखते हैं आगे। विराट ड्रॉइंग अप टू द डेट ऑफ द दैट वाज ₹900 पर मंथ। अरे बाप रे। अब विराट की ड्राइंग है ये, ड्राइंग। विराट हर महीने पता नहीं कहां जा रहा था, 900 रुपए उठाता था पर्सनल निजी काम के लिए। ठीक है, अब 900 रुपए, बेटा गलत मत समझो, हाँ, जिम जाता हूँ जिम, हाँ ध्यान दो। देखो तुम ना सोचते ज्यादा हो, लेकिन कोई अलग ही सोच लेते हो, प्रोडक्ट ही सोचते नहीं हो। हाँ हाँ, डॉक्टर के पास जाऊंगा, बीमार था ना बेचारा। चलो ठीक है। तो 3 महीने उसने लगातार, डेथ होने के पहले 3 महीने, अब 3 महीने क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि ऊपर 31 मार्च तक पूरा हिसाब इसमें है, 31 मार्च के बाद 30 जून तक के हिसाब नहीं है, वो यहाँ पे ले रहे हैं हम एडजस्टमेंट में। समझा आपको? क्लियर? तो 3 महीने का ड्राइंग उठा रहा। अब ड्राइंग से कैपिटल कम होती कि बढ़ती? तो ये डेबिट साइड में आएगा। हाँ, समझा आपको? क्लियर? पार्टनर के डेबिट में आएगा। बस चलो बनाओ। अब मैंने ऑलरेडी प्रोफार्मा बना दिया आपको। अब प्रोफार्मास आपको 2 बनाने पड़ेंगे, एक वर्किंग भी और यहाँ पे ये भी, और एक वर्किंग नोट में हम रीवैल्यूएशन बना रहे हैं। अच्छा, रीवैल्यूएशन अकाउंट नाम देगी प्रॉफिट एंड एडजस्टमेंट्स, जो नाम देना दे सकते हैं, तुमको जो इच्छा है करके आना। चलो, अब यहाँ पे ये वर्किंग जो है, लिखो ये सेशन पूरा देख लो अच्छे से। हाँ स्टूडेंट्स, इट्स रिक्वेस्ट टू यू, प्लीज बातें नहीं करेंगे। पहले गुडविल निकाल लेते हैं। टू कैलकुलेट गुडविल ऑफ फर्म बाय, कौन सी मेथड है? एवरेज प्रॉफिट मेथड। अब एवरेज प्रॉफिट मेथड क्या होता है पता है ना आपको? पहले सालाना प्रॉफिट कितना कमा रहे, पास्ट के परफॉर्मेंस निकालेंगे। अब बिजनेस कितना साल चल चुका है? 4 साल। उसने पास्ट का 4 साल का प्रॉफिट दिया है ना, देखो ना पीछे का। तो अब यहां पे स्टेप बनेगा, स्टेप 1 टू कैलकुलेट एवरेज प्रॉफिट। अब एवरेज प्रॉफिट फॉर्मूला लिखिए क्या? तो लिख दो भले, एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल्स टू ऑल ईयर प्रॉफिट्स माइनस ऑल ईयर लॉसेस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ईयर्स। हाँ, अच्छा लगता दिखने में। अब किसको का किसको? और वर्किंग यहाँ पे बोला हुआ है स्पेशली, उस पे मार्क्स है। ये देखो क्वेश्चन में लिखा हुआ है वर्किंग, तो ये अभी हम फेयर वर्किंग कर रहे हैं, एकदम अच्छे से करना।
अपने हिसाब से कर सकते हो। चलो बोलो कितना लास्ट ईयर का प्रॉफिट है? 30,000। ये क्वेश्चन में गिवन है आपको 25,000, 25 और 40, 4 ईयर्स, 1,20,000 डिवाइडेड बाय 4, तो 30,000 ये एवरेज प्रॉफिट आया ये। अब मैं शॉर्टकट लिख रहा हूं, तुम लोग नहीं लिखना, तुम अच्छे से लिखना। अब स्टेप 2 लिखो। हाँ, फर्म्स गुडविल 3 टाइम्स, तो यहां लिखो ना टू कैलकुलेट फर्म्स गुडविल। अब फर्म्स गुडविल कैसे आएगा? 3 टाइम्स ऑफ एवरेज प्रॉफिट बोल रहा है वो, तो यहां लिखो ना एवरेज प्रॉफिट इंटू 3 टाइम्स, इंटू 3 टाइम्स, बस एवरेज प्रॉफिट इंटू 3 टाइम्स। हाँ वही होता है, 3 गुना सालाना प्रॉफिट निकाला, फिर आने वाले 3 साल के हम गुडविल ले रहे, यानी विराट जो काम करके गया उससे बिजनेस आने वाले 3 साल प्रॉफिट एंजॉय करेगा, इसको बोलते हैं। हाँ, तो 30,000 रुपए इंटू 3, 90,000 रुपए। अब स्टेप 3 निकालो। हाँ, गुडविल ऑफ विराट शेयर्स चलेगा। टू कैलकुलेट क्या आएगा? विराट शेयर्स गुडविल। हाँ, विराट शेयर्स इन गुडविल, वेरी गुड, विराट शेयर्स इन गुडविल। हाँ, अब कैसा आएगा? अब इसको वो हिस्से बांटने पड़ेंगे। सुनो, देखो उधर, अब यहाँ पे लिखना पड़ेगा 90,000, देखो बच्चों, डिवाइडेड बाय, अब बताओ रेशो कितना था? रेशो, एक मिनट, रेशो है 7:5:4। अब विराट कितना है? तो ये दुकान की गुडविल है विशाल, दुकान की गुडविल में सबका हिस्सा होता है, तो ये टोटल हिस्से बांटेंगे इससे। अब बताओ 7 + 4 + 5 16, तो इसको 16 से डिवाइड करेंगे, एक हिस्सा कितना मिला? हाँ, जितना मिला, फिर उसको इंटू 4 करेंगे। 4 क्यों करें समझो आपको? क्योंकि विराट का हिस्सा कितना है हमको सिर्फ वो निकालना है ना, तो टोटल 16 हिस्से करके दिवेश 4 हिस्से विराट को देंगे। ठीक है बच्चों, ये कैसे बना समझा आपको? क्लियर? 90,000 डिवाइड बाय 16 क्यों किया समझा? तीनों का हिस्सा है ना इसमें बेचारे, अरे दुकान की गुडविल में तो तीनों का हिस्सा है ना। कितना रहा? एक बार कंफर्म करो बच्चों, पहले कंफर्म करो ज्यादा। 22,500। अब तुम चाहो तो इसको वर्किंग में और दिखा दो स्टेप, बट ऑलरेडी बहुत बड़ी हो गई है, तो मेरे को लगता है इतना सफिशिएंट है। अब तुम्हारे इसमें ABC 3 नाम दिया है, हमने स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 नाम दिया है, चलेगा? अब प्रेजेंटेशन तुम्हारे ऊपर है वो, ठीक है? चलो आगे क्या होगा बोलो। अच्छा, इसमें एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला दिया हुआ है, टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ईयर्स, बट मैं लिखता हूं ये क्यों? अगर लॉस रहा तो देखो, अगर कोई सरफिरा पेपर बनाएगा ना तो मैं लॉसेस भी दूंगा फिर 1 साल का, तो वो माइनस कर देना, फिर कर दे बेटा, तुमको मैंने यूनिवर्सल फॉर्मूला दे दिया। ठीक है, क्लियर? चलो अब क्या होगा? ये 22,500 रुपए गुडविल का पैसा है विराट का, ठीक है, डन। अब वर्किंग एक दूसरी मान लो, वो लास्ट ईयर का प्रॉफिट देना है ना अपने को, अरे लास्ट ईयर का प्रॉफिट देना है ना अपने को। हाँ, करते रुको, देखो ध्यान दो, अब वो भी स्टेप 2 में जाएगा। स्टेप 2 स्टेप तो लेंगे ना, पूछो क्यों? एक 3 महीने का टोटल प्रॉफिट ऑफ द फर्म, और फिर विराट शेयर इन प्रॉफिट्स, 2 स्टेप लेते हैं अपन इसको। तो देखो नंबर 2 वर्किंग,
अब सिर्फ वर्किंग जरूरी है, यस, यहाँ पे इसमें मार्क्स है क्योंकि उसने क्वेश्चन में दिया हुआ है, इसलिए। तुम सबको दिख रहा है? यहां तक किसको नहीं समझा पूछ सकता है, नहीं समझने वाला काम ही था, पूछो क्यों? ये हमने गुडविल किया हुआ है पहले भी। अब लिखो, टू कैलकुलेट क्या आएगा? विराट्स शेयर इन प्रॉफिट, इन प्रॉफिट। अब यहां पे स्टेप 2 लिखो। स्टेप फर्स्ट लिखोगे पहले, 2 स्टेप में आएगा। टू कैलकुलेट वर्किंग बराबर है ना, कि इसको चेंज करना है, लग रहा है अट्रैक्टिव। टू कैलकुलेट एस्टिमेटेड प्रॉफिट ऑफ 3 months, एस्टिमेटेड प्रॉफिट on last year estimate profit of 3 months from last year ना, estimate profit of 3 months, हाँ क्या लिखे? बेस्ड ऑन, ठीक है, बेस्ड ऑन लास्ट ईयर प्रॉफिट। अब लास्ट चौथे साल का प्रॉफिट कितना हुआ तो देखो तो बेटा, 40,000 पक्का? अब 40,000 रुपये था। अब 40,000 रुपये ये एस्टिमेटेड साल का प्रॉफिट है, क्या है? पर ईयर का प्रॉफिट। अब इसको 12 महीने से इंटू 3 मंथ करना है, पहले 1 महीना निकालो। अब साल में कितने महीने आते हैं बच्चा लोग? तो इसको 12 से डिवाइड करेंगे तो 1 महीने का मिलेगा, और फिर इंटू 3 मंथ्स कर दो, कितना आएगा? 40,000 डिवाइडेड बाय 12 कितना आएगा? 60 के 10,000 आते। अब ये 3 महीने का प्रॉफिट तीनों का है, किसका है? तीनों का। अब इसमें अभी रेशो से बांटना है, तो स्टेप 2 लिखो, स्टेप 2 लिख दो। नहीं, स्टेप 2 लिखो। टू कैलकुलेट एस्टिमेटेड प्रॉफिट ऑफ विराट, एस्टिमेटेड नहीं, टू कैलकुलेट, हाँ ठीक है, टू कैलकुलेट विराट शेयर्स इन प्रॉफिट कर दो, विराट शेयर्स एक काम कर रहे हो क्या? ऊपर एक लिखोगे चीज, टू कैलकुलेट एस्टिमेटेड प्रॉफिट ऑफ फर्म लिखो, ये फर्म का प्रॉफिट है पूरा, प्रॉफिट ऑफ फर्म फॉर 3 months बेस्ड ऑन लिखो, ऐसा यहां पे लिखो प्रॉफिट ऑफ फर्म, ये फर्म का प्रॉफिट है फॉर 3 months बेस्ड ऑन लास्ट ईयर प्रॉफिट्स। अब लिखो टू कैलकुलेट विराट शेयर्स इन प्रॉफिट। तो 10,000 रुपए। अब कितने से होंगे इसके? 16 डिवाइडेड बाय 16 इंटू 4। 4 क्यों समझा आपको? क्योंकि विराट का ऐसा 4 है, 60 के 2500 रुपए, तो 2500 रुपए उसका एस्टिमेटेड प्रॉफिट है। बोलो क्या इशू है? मर्ज किया चलता है, नहीं पहले फर्म का प्रॉफिट आएगा, एस्टिमेटेड पीरियड तक के जो हम कर रहे हैं ना, डिसीज पीरियड तक के, डेट ऑफ डिसीज जो रहेगा ना, उस टाइम तक पहले दुकान का प्रॉफिट निकाल दो एस्टिमेटेड, और फिर उसके हिस्से का प्रॉफिट निकालो, कोई इशू नहीं, उस पर मार्क्स नहीं कर सकती, आंसर तो वही आएगा घुमा फिरा के, चलता है। आगे बढ़ू, यहाँ तो कोई इशू? अब 2 चीजें हाथ में आ गई, अब बस चलते आओ। अब यहाँ पे देखो, सुनो मेरी बात, अब यहाँ पे सबसे पहले बैलेंस शीट से हमको सिर्फ 2 ही चीज चाहिए, एक तो विराट कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल, और उसका जनरल रिजर्व, बस बाकी कुछ भी चाहिए नहीं हमको, सब रखो अपने पास ही बोलना, क्योंकि विराट की कैपिटल में ये 2 ही चीज जाती है। अब तो लायबिलिटी ऑलवेज है, तो यहाँ लिखो फिर क्रेडिट साइड में बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये ओपनिंग बैलेंस है उसका 12,000 रुपए।
अब देखो, नोटिस करो, आप नोटिस करो, इतना करने में ही तो हमारा टाइम हो गया, तुम फुल प्लेस क्या करोगे? इसलिए बोल रहा हूं, जब सर बुलाते हैं ना तो आने का, कुछ चीजें तुमको मैं सोच के ही बुला रहा हूं। हाँ, 12,000 रुपये हो गए ये। अब एक जनरल जो बांट दो, अब जनरल जो उसके हिस्से का निकाल। चल प्रियांशु, ये रिटेन प्रॉफिट बांटना पड़ता, मालूम है ना प्रियांशु? नहीं मालूम तो बेटा पापा को बोल देगा, पेपर देने नहीं जा रहा मैं। देख, मैं एक बार फिर बोलता हूं, क्या बोलता हूं बताओ? कि पेपर नहीं दोगे, वो लोगों को बोलने में आएगा कि कुछ हो गया था इसलिए पेपर नहीं दिया, नहीं तो पास हो जरा। फेल हो, देने के बाद फेल होगा तो फजीती होंगी। बेटा फिर मेहनत भी तो नहीं की ना, सवाल तो ये उठता है। और अकाउंट में तो कोई फेल होता भी नहीं। आप नोटिस करो, अगर तुमने सिर्फ छाट लिए, भाई मेरे को कुछ भी नहीं आ रहा लेकिन ये तो आ रहा, रिजर्व बांटना थोड़ा बहुत, ये प्रॉफिट लॉस रिवैल्यूएशन में डाल के थोड़ा बहुत प्रॉफिट निकाल देना, चिल्लर बातें भी किया तो 8 में से 4-6 मार्क्स तो टाइट हो गए ना। अब देखो, इतना समय मैंने निकाल लिया ना, इस पे 4 मार्क्स में टाइट हो गई है। कैसे बता रहा हूं मैं आपको? 2 मार्क इस पे है, 2 मार्क इस पे है, और 4 मार्क का एक लेजर है आपका, ये वाला, खत्म विषय, 8 मार्क टाइट। अब कुछ नहीं भी आया तो इतना तो कर गया ना, ठीक है। जनरल जो कितना है हिस्से में, अब हिस्सा बांटना ना उसका, अब हिस्सा बांटने आता ना, 16,000 डिवाइडेड बाय 16 इंटू 4 हो गया। अब आओ इधर, सुनो मेरी बात। अब ये सब नीचे का झोला लेने के लिए मेरे को एक रिवैल्यूएशन अकाउंट रफली बनाना पड़ेगा, तो मैं यहां पे वर्किंग नंबर 3 लिख रहा हूं, और एक रिवैल्यूएशन अकाउंट अपन रफली बना रहे, पेपर में बना क्या है चल जाएगा। उसको पेपर वालों को समझता है कि प्रॉफिट कैसे निकालेगा वो बच्चा, और प्रॉफिट के सिवा वो लेजर का कैपिटल का बैलेंस नहीं आएगा हमारा, क्योंकि जो प्रॉफिट लॉस बटेगा वो डिसीज पार्टनर को बटेगा ना। अब सब लोग इमेजिनेशन कर पा रहे होंगे मैं जो बता रहा हूं आपको? रफली नहीं, मतलब पीछे जब वर्किंग बना ही रहे हो, छोटा बनाओ, छोटा, क्योंकि इसमें 3-4 इफेक्ट होंगे बस। अरे इसमें जो एसेट्स की वैल्यू चेंज होती है वही आता है ना सिर्फ। अब सर ये पूछा तो नहीं है, बना लेना। इसके सिवा प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन या लॉस आया वो मालूम पड़ता नहीं, ठीक है। चलो अब तुमने ध्यान दो। अब सबसे पहले मैं यहाँ पे, सुनो मेरी बात, एडजस्टमेंट एक एक करके निपटा, एक एक करके। अब यहाँ पे क्या हुआ है, विराट डाइड हुआ, ठीक है, मालूम हो गया वो हमारा। स्टॉक, फर्नीचर, लैंड एंड बिल्डिंग रीवैल्यूड हुई है, रीवैल्यू न्यू वैल्यू दी हुई है। अब प्रॉफिट लॉस तुमको निकालना पड़ेगा। देखो अब ऊपर देखो, स्टॉक कितने का था ऊपर, अभी कितने का हो गया? 16,700, कम हो गया। एसिड कम होना अच्छी बात है, बुरी बात है? लॉस है, डालो लॉस में। अब डेबिट कहाँ, लॉसेस ऑलवेज है, तो डेबिट में लिखो टू स्टॉक अकाउंट 300 रुपए। उसके बाद अब से दूसरे इफेक्ट्स नहीं करने, कुछ नहीं करना है, जितना पूछा उतना ही। अब उसके बाद उसने फर्नीचर 16,200 का हो गया, ऊपर कितने का था? 18, अब 16,200 का हो गया, यानी टोटल लॉस। हाँ वो कर रहा, रुको ना बेटा। प्रॉफिट है, ठीक है ठीक है, करते करते करते। ये कितना है? 1800। क्या नाम है? अब लॉस ऑलवेज है डेबिट बैलेंस, इसलिए डेबिट लिख रहा हूं। मैंने पहले के 3 एग्जाम्पल किए होंगे तो ही आएगा, डायरेक्ट ये देखोगे तो नहीं आएगा। पहले के 3 एग्जाम्पल में डीपली सिखाया हुआ है, इसमें अब
जो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू वो सिखा रहा हूं मैं, ठीक है। कितना? 1800। अब लैंड एंड बिल्डिंग के ऊपर बोलते प्रॉफिट कमाया अपन ने। अब लैंड एंड बिल्डिंग 16 की थी, हो गई 30,100, 14,100 प्रॉफिट है। प्रॉफिट ऑलवेज हैव क्रेडिट बैलेंस, नॉमिनल रूल है। हाँ, लैंड एंड बिल्डिंग ना 14,100। हाँ, अब एक मिनट रुको ना बेटा, ये भी क्लोज नहीं, तुम घाई गड़बड़ी मत करो, क्लोज मत करना, लास्ट में करेंगे तो क्या फर्क पड़ता है। पहले देख लो, वेरीफाई कर लो, और भी एडजस्टमेंट शायद जाए, पता नहीं ना अपने को, इसलिए बोलता हूं थोड़ा शांत सबर। हाँ, आगे आओ। अब विराट शेयर की गुडविल दे दो। अब विराट के शेयर की गुडविल निकाल दिया हमने ऑलरेडी, वो है 22,000। अब बताओ इससे कैपिटल बढ़ेगा कम होगा? तो जिससे कैपिटल बढ़ाना है वो हर चीज कहाँ डालोगे? क्रेडिट साइड में, क्योंकि लायबिलिटी ऑलवेज है। तो विराट का कैपिटल बढ़ाएंगे तो वो चीजें सब क्रेडिट में आएंगी। तो विराट की कैपिटल में जाओ, यहां लिखो बाय गुडविल के नाम से। कितना? 22,500। दूसरा इफेक्ट सर इग्नोर, टोटल इग्नोर। पूछो क्यों? वो हमको पूछा ही नहीं उसने, तो हमको वहां पे टाइम पास करना ही नहीं है। देखो 8 मार्क में ही मैं समझाते मेरे को आधा घंटा से ऊपर हो गया है, खत्म ही नहीं हुआ एग्जाम्पल। आगे तो तुमको तो परफॉर्म करना है बेटा। नेक्स्ट, अब विराट का हिस्सा है, प्रॉफिट हिस्सा बता रहा है वो 3 महीने का देना है एस्टिमेट प्रॉफिट। तो एस्टिमेटेड प्रॉफिट विराट का हम निकाल चुके हैं 2500 रुपए। तो ये प्रॉफिट, अब प्रॉफिट से कैपिटल बढ़ना है कम होना है? तो ये भी कहां लिखूं फिर मैं? डेबिट में क्रेडिट में? तो यहां लिखो बाय प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट ना। अच्छा, मैं अभी पीएनएल अकाउंट लिख रहा हूं, तुम लिखना नहीं, तुम शॉर्टकट लिखना नहीं, फिर रोते बैठना नहीं मेरे मार्क्स कट रहे। 70 के ऊपर गया तुम्हारा पेपर, चेकर के पास हाथ में 70 के ऊपर गया, वो अलग से रखता तुम्हारा पेपर। फिर चीफ इन्वेस्टिगेटर जो होता है ना, वो चेक करता है कि ला इधर। अब मैं डिक्लाइन करने की सोच रहा हूँ, रिवर्स जाएगा वो तुम्हारा। 80 में से 70 के ऊपर गया पेपर अगर तुम्हारा, तो पेपर के मार्क्स कटने की पीछे पड़ते हैं। और 70 तक गया तो बोलते भाई दो, अच्छा है दे दो। हाँ, 35 के नीचे आया तो डबल चेक करते। पियांशु डबल चेक करेंगे। चलो इधर देख, सच ए साहिल, बॉयस हो गया, ठीक है। अब एडजस्टमेंट नंबर, हाँ, अब एडजस्टमेंट नंबर 1 हो गया, 2 हो गया, 3 भी हो गया। अब 4, विराट भाऊ 3 महीने सैलरी लिए। अब सैलरी से कैपिटल बढ़ेगा कम होगा? देंगे ना उसको उससे का, तो कैपिटल बढ़ाओ। तो यहां लिखो बाय सैलरी अकाउंट। अब 3 महीने का है तो 1 महीने के 1200 रुपए ले रहे, तो 3 महीने कितने आएंगे? तो ये भी फर्म की लायबिलिटी है क्या? ये भी। फिर विराट भाऊ इंटरेस्ट भी ले रहे, क्या ले रहे? तो इंटरेस्ट लेंगे ना, तो इंटरेस्ट से कैपिटल बढ़ता कम होता? तो बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल साल का ले रहे, साल का वो 10%। तो साल भर हमने उसका विराट का कैपिटल ये साल वापरा ही नहीं है। पूछो क्यों? हमने सिर्फ 3 महीने वापरा है, तो 3 महीने का निकालेंगे ना उसका। देखो वो 10% पर एनम रहता है हमेशा। कितना है देखो तो, अब देखो निकालते हैं उसका ओपनिंग कैपिटल। जाओ कितना है? 12,000। 12,000 रुपए का 10% 1200 रुपए। अब 1200 रुपए ये 10%, 12 महीने अगर मैं विराट का कैपिटल नए साल में 12 महीने वापरता था तो उस पर ब्याज 12 महीने का 1200 रुपए देते थे अपन। लेकिन विराट 3 महीने में ही भगवान को प्यारा हो गया है, तो 3 महीने ही वापरा उसका कैपिटल। अब तो उसको दे रहे ना वापस उसके नॉमिनी को सब हिसाब किताब, तो 3 महीने का सिर्फ 300 आएगा। देखना भाई, अगर परसेंटेज जाए तो पर एनम ही होता है वो। हाँ, तो यहाँ लिखो 300 रुपए हो गया। अब आगे आओ,
विराट की ड्राइंग भी है, 900 रुपये महीना, तो विराट ये साल 3 महीने ही चला, तो 900 इंटू 3 2700। अब ड्राइंग से उसका कैपिटल कम होता, तो कम होगा तो यहाँ पे डेबिट कराएंगे, ड्राइंग ऑलवेज है डेबिट बैलेंस। अब 900 रुपये महीने का पर मंथ, तो 3 महीने का कितना। अब यहाँ पे 3 महीने का हिसाब क्यों कर समझ आपको क्लियर, क्योंकि नए साल में, चालू साल में 3 महीने ही विराट चला, 2700, ठीक है। हाँ हो गया, खत्म। अब रिवैल्यूएशन क्लोज करो, एक लकीर, 2 लकीर, कौन से साइड के अमाउंट बढ़िया बताओ, क्रेडिट साइड कितनी आ रही है। अगर क्रेडिट साइड आया तो प्रॉफिट आएगा और डेबिट साइड आया तो लॉस। तो जो साइड की अमाउंट बड़ी आ रही है वो एक लकीर के अंदर लिखो, उसमें से अपोजिट माइनस करो डिफरेंस। ये 12,000 रुपये जो आया, ये आया प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन। अब कुछ मत लिखो चलता, इस पे मार्क्स नहीं है वैसे भी। अब ये बांट दो, तीनों को बांट दो। अब 12,000 रुपये का डिवाइडेड बाय 16 इंटू 4, 12,000, ठीक है 12,000, 12,000 डिवाइड बाय 16 750 इंटू 4, तो 3,000 रुपये आया, ये विराट का प्रॉफिट। अब यहाँ लिख दो विराट प्रॉफिट्स। अब बाकी क्यों लिख रहे हो, बाकी हमने ठेका तो लिया है, पूछो क्यों, पूछा ही नहीं उसने, बस हमको एक विराट काम है प्रॉफिट का, वो लेके आना है उसको। अब प्रॉफिट ऑलवेज है, ये क्या है दिवेश तू पूछ रहा है, हाँ ये प्रॉफिट है बेटा। क्या है ये प्रॉफिट जो एसेट को रिवैल्यूएट करते वक्त प्रॉफिट लॉस हुए ना, ये तीनों को बांटना पड़ता ना बेटा, वो है ये, समझा। अब बोल तो मैं पद्धतिशील लिखता इसको अच्छे से तीनों का, जैसे हम दिखाते थे, लेकिन जरूरत नहीं है, पूछो क्यों। देखो एक तो इस पे मार्क्स भी नहीं है, और दूसरा टाइम भी कम है, और तीसरा हमको सिर्फ विराट का चाहिए हिस्सा, हमने इसलिए बनाया सिर्फ इसका, है ना, इसलिए बोल रहा मैं। तो बाकी का तुम लिखो, नहीं लिखो नहीं लिखो। अब निकाल दो कितना रहा, अब 2 मिनट जहाँ इतना खोटी, वहां 2 मिनट और खोटी। बेटा देखो बच्चों को नहीं समझ रहा, डिस्ट्रैक्ट हो रहा है वो। हाँ अब 12,000 के 3 हिस्से करो, 16 हिस्से करके इंटू 7 इंटू 5 5 टू 50 3750, ये जाएगा, कौन है पहला नाम, ये रोहित का प्रॉफिट है, ये सचिन का, और ये विराट का। अब अपन एडमिशन में, रिटायरमेंट में और डेथ में, तीनों में किए ही अपने प्रॉफिट लॉस निकालने का। बस पहले पता कि पहले ये ऊपर करते थे सबसे पहले, अब ये नहीं कर नीचे, क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इसमें मार्क्स ही नहीं है। लेकिन इसके सिवा प्रॉफिट लॉस हाथ में आएगा नहीं, तो ये वर्किंग करनी पड़ेगी। जो नीडेड है वो नीडेड है, जो नहीं है उसके बिना भी हम कर सकते हैं। अब ये 3,000 रुपये प्रॉफिट से, अब प्रॉफिट ऑलवेज है क्रेडिट बैलेंस, तो ये क्रेडिट, इससे कैपिटल बढ़ेगा ना उसका, तो ये डालो, तो विराट के क्रेडिट साइड में आएगा। कौन से लेजर से आ रहा है ये, अब आप चाहो तो इसको रिवैल्यूएशन को प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट भी लिख सकते हो। अब देखो उसने पूछा कि अकाउंट नहीं पूछा है ना, तो मैं बोलूंगा दोनों लिख के आना, टॉप करना ना तुमको, दोनों लेजर अकाउंट के नाम लिख के आना। यानी क्या होगा, जो उठाना होगा उठा ले पेपर वाले, हमने तो दोनों दे दिए, खुश रहे, हो गया। अब बस जो आया वो बैलेंस के नाम से लिखना है एग्जीक्यूटिव लोन अकाउंट्स, बस एक लकी तो खींचो। अगर क्रेडिट साइड बढ़िया ही तो लायबिलिटी कितना, 45, ये आया इधर टू एग्जीक्यूटिव अकाउंट, विराट एग्जीक्यूटिव अकाउंट लिख सकते हो, टू एग्जीक्यूटिव लोन अकाउंट लिख दो, यहाँ विराट एग्जीक्यूटिव लोन अकाउंट चलेगा। इतने मार्क्स नहीं काटता वो, समझता पेपर वाला, अपन मशीनरी थोड़ी ना है। यानी उसके नॉमिनी को काट साट के हम कितना देंगे विशाल, यहां पे उसका बिजनेस का यात्रा खत्म।
सब काट सट के सब आ गया इसमें, बेईमानी नहीं किया हमने। इवन 3 महीने का एस्टिमेट प्रॉफिट भी दिया। तो ऐसे क्वेश्चन आपको आएंगे। अब इसमें मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो समझना है? देखो इधर, ये देखो कैसे होता है मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन। इस पे हाफ मार्क्स, इस पे हाफ मार्क्स, देखो बच्चा लोग, इस पे हाफ, इस पे हाफ, इस पे हाफ, इस पे हाफ, इस पे हाफ एंड इस पे हाफ। कितने हो गए? हाँ सुनो, इस पे हाफ और इस पे हाफ। अब देखो 1 2 3 4 ये 5 मार्क लेजर पे है और 1.5, फिर इसमें 2 मार्क रहेगी, इस पे 1 मार्क रहेगा। हाँ तो बेटा मैं वही बोल रहा हूँ ना, मैं वही बोल रहा हूँ, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे होगा। अब आप बोलोगे कि सर आपने तो कहा था वर्किंग में मार्क्स होती नहीं है। बाबा दिवेश, इस पे स्पेसिफाइड किया उसने, इस क्वेश्चन में स्पेसिफाइड वर्किंग बोला है, इसलिए। क्लियर? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, समझा के दे रहा हूं क्या जाता है।